ओके सो जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का हमारा कोर्स है दैट इज सो इसका प्री रिक्विजिट जो था दैट वाज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला कोर्स था. सो एज यू नो दैट कि हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो एंडिंग की थी दैट वाज द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर हमने एंड किया था. सो जो मेरे आपको टेक्स्ट बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज अ डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय मंटगमरी. इसका 9th एडिशन में आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल कर चुका हूँ. सो हम आज जो है उसका चैप्टर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे. चैप्टर 2 जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली चैप्टर 2 ऑलरेडी हम जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर पढ़ चुके हैं. सो उसमें हम ये कर रहे होंगे कि जस्ट मैं आप लोगों को जो है वो एक क्विक रिव्यू ओवरव्यू हम कर लेंगे और प्लस क्योंकि हम इस कोर्स के दौरान जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो मिनी टैब इस्तेमाल कर रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आप लोगों के साथ हर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का आर का कोड भी शेयर करता रहूं. उसको भी हम लिटिल बिट डिस्कस करते रहेंगे. सो बेसिकली हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे. मेजर फोकस हमारा इस कोर्स के अंदर मिनी टैब के ऊपर रहेगा बट साथ साथ हम आर को भी करते रहेंगे. ओके लाइक जैसे भी मैंने आप लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सेंड कर दिया हुआ है जो आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर प्रोजेक्ट करना है. उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन है और मैंने वैल्यूएशन क्राइटेरिया भी बता दिए और प्लस आप लोगों को एक रिसर्च पेपर भी मैंने फॉरवर्ड किया है. सो आपने बेसिकली उस रिसर्च पेपर को जो है वो पढ़ लेना है और ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा. एक ग्रुप के अंदर जो है वो 3 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है. और आप लोगों ने करना ये है कि एट द एंड ऑफ 6 सेमेस्टर आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है और उसका जो क्राइटेरिया होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता रहूँगा ड्यूरिंग द सेमेस्टर कि एक्चुअली आपने करना है. सो बेसिकली आपने वो जो रिसर्च पेपर मैंने आपको सेंड किया ऑलमोस्ट उसी तरह की रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करनी है. सो आपने ऑलमोस्ट एक रिसर्च पेपर टाइप की चीज़ जो है वो लिखनी है. ठीक है. सो दैट वुड बी अ ग्रुप प्रोजेक्ट. बहरहाल उसको हम डिटेल में टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करते रहेंगे. फिलहाल मैंने आपको इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो भिजवा दी हुई है. Okay, now come to our design and analysis of experiment course. So basically इसको हम in short DOE भी कह देते हैं. So इसके 2 component है. One is के we have to design an experiment as well as analyze. Remember that कि अभी हमने जो ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स पढ़ा था ऑपरेशन रिसर्च के अंदर अल्टीमेटली हम क्या करते थे हम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते थे कि हम क्या जो है वो एक्सेस की या मीन क्या डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू रखें कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइज हो जाए. सो बेसिकली डीओई या एक्सपेरिमेंट्स का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप बेसिकली चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो. आप अपनी आउटपुट के अंदर वेरिएबल्स वेरिएशंस को कम करना चाहते हो. ओके. सो इस कोर्स के अंदर दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम इस डायग्राम के ऊपर ही इंटायर कोर्स के अंदर रहेंगे. हमने ऑप्टिमाइज किसको करना है हमने अपनी आउटपुट को ऑप्टिमाइज करना है. ठीक है. और इनपुट्स हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स होंगी. सो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम इन इनपुट्स को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. सो ये चीजें क्या हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे पास जो है तो सबसे पहले बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑल अबाउट द प्रोसेस कि प्रोसेस हमारे पास क्या होता है. ओके. एज यू नो दैट कि हमारे पास जो अगर हम सिंपल प्रोसेस को डिफाइन करना चाहें हम कहते हैं कि दैट इज अ सेट ऑफ इनपुट्स व्हिच वी आर कन्वर्टिंग इनटू द आउटपुट. ओके. इन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट की लैंग्वेज के अंदर हम क्या कह रहे होते हैं कि जो इनपुट्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं फैक्टर्स. ठीक है जी. सो इनपुट्स आर फैक्टर्स राइट. जस्ट अ So inputs are our factors, right? Y जो Y है वो हमारा response है. So Y mean output, right? और input क्या है? That is basically इसको हम कह देते हैं X's जो है वो हमारे factors हो जाएंगे. So Y is our output, X's are our input. So these are the factors. This is the output जिसको हम output की बजाय term use करनी चाहिए outcome. Okay. So why we are saying outcome instead of output? Because
जो हमारे पास आउटकम होता है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट। सो जाहिर बात है जब भी हम कोई इनपुट डालते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली एक आउटपुट की शक्ल में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम एक कार अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं और इन द एंड हमारे पास एक गाड़ी बन के आ रही है, बट इस आउटपुट के साथ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच हैं जिनको हम समटाइम्स क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, या इन क्वालिटी मैनेजमेंट लैंग्वेज के अंदर इनको हम CTQ भी कह देते हैं, दैट इज क्रिटिकल टू क्वालिटी, कि हम अपने बेसिकली आउटपुट के अंदर वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह देते हैं कि जी हमारे पास जो गाड़ी की फिनिशिंग है वो ठीक नहीं बन रही, दैट इज वन आउटकम। इंजन का डायामीटर है वो ठीक नहीं बन पा रहा, उसकी कलरिंग के अंदर मसला आ रहा है, ठीक है। हमसे जो है वो इंजन का जो इनर डायमीटर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऑयलिंग ठीक नहीं आ रही। सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक आउटपुट के साथ अटैच है, सो हम बेसिकली हमारा जो आउटपुट वेरिएबल होगा दैट वुड बी दैट वन, राइट। सो हम आउटकम, जब भी हम यहाँ पे आउटपुट का जिक्र कर रहे हैं या हम रिस्पॉन्स वेरिएबल का जिक्र कर रहे हैं, रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज द आउटकम। और ऑब्वियसली जो आउटपुट होता है दैट इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल, सो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। जबकि जो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स है जिनको हम फैक्टर्स भी कहते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ओके। सो इन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का हम बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, हम इफेक्ट देख रहे होते हैं आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। सो दैट मीन इनपुट्स को हम इफेक्ट भी कह सकते हैं, ओके। और आउटकम जो है दैट इज बेसिकली के वो हमारे पास क्या आ जाता है कि हम आउटपुट के ऊपर जो है इफेक्ट देख रहे हैं किसकी बेसिस के ऊपर, के बिहाइंड इसके कॉज क्या कर हो रहा है, ठीक है। सो आउटपुट इज आवर इफेक्ट, ओके। सो फैक्टर्स इनपुट्स क्या है हमारे पास जो है वो कॉजेस क्रिएट कर रही होती हैं। लाइक जैसे अभी एग्जांपल ले रहे थे कि हमारे पास गाड़ी का जो इंजन का डाया है वो ठीक नहीं बन रहा, सो दैट इज अ इफेक्ट, ओके। सो हमारे पास इनपुट कॉजेस क्या है, ठीक है। कॉजेस माइट बी पॉसिबल, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मशीन जो हम यूज कर रहे हैं उस इंजन को बनाने के लिए, उसकी मशीन की स्पीड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं बन पा रहा। हमारे पास जो उसकी कटिंग है वो ठीक नहीं हो पा रही। हमारे पास जो मोल्डिंग मशीन है वो जो पार्ट्स है उसको प्रॉपर्ली मोल्ड नहीं कर पा रही। सो इट कुड बी मल्टीपल कॉजेज जो है वो अकर हो सकते हैं। सो हमें उन कॉजेज को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और चेकआउट करना है कि हमारे आउटकम के ऊपर किस तरह का इफेक्ट अकर हो रहा है, ताकि हम उन कॉजेज को एड्रेस कर सकें। वी शुड टेक सम एक्शंस और हम अपने उस आउटकम को, मीन आउटपुट को या रिस्पांस वेरिएबल को इम्प्रूव कर सकें। सो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाई है वो सिम्टम्स को इंडिकेट करता है और फैक्टर्स जो है वो प्रॉब्लम्स है। जो हम मॉनिटर कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं वाई वेरिएबल, मीन आउटकम वेरिएबल को। जो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं वो हम अपने फैक्टर्स को कर रहे होते हैं। स्पेशली आप टीकेएम कोर्स के अंदर आई थिंक सो आतिफ साहब आप लोगों को कंट्रोल चार्ट्स भी पढ़ाएंगे। सो बहरहाल कंट्रोल चार्ट्स जो है वो मैंने इधर यूट्यूब चैनल पे भी रखे हुए, आप वहां से भी देख सकते हो अगर देखना चाहो। अदरवाइज आई थिंक सो आतिफ साहब भी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। सो उसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप बेसिकली मॉनिटर कर रहे होते हो, ठीक है। जस्ट टू मॉनिटर कि हम अपने आउटकम, कौन सा वो फैक्टर है आउटपुट का, मीन आउटकम जो कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। मीन जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे गाड़ी का डाया। सो गाड़ी के इंजन का जो डाया है वो अगर हमसे ठीक नहीं बन रहा तो हम मल्टीपल सैंपल्स लेते हैं और हम देखते हैं कि ओके मैंने जब 5 इंजन्स लिए पहली दफा, उसका डाया क्या बना, नेक्स्ट टाइम 5 इंजन्स लिए उसका क्या डाया ऑन एवरेज बन रहा है। तो हम उसको बेसिकली फिर मॉनिटर करते हैं एंड वी आर चेकिंग कि ओके हमारा जो प्रोसेस है वो कब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मीन उस वाई के अंदर किसकी वजह से वेरिएशंस आ रही हैं। सो दैट इज बेसिकली कि फिर हम उन एक्सेस को या उन कॉजेस को या उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी गाड़ी का जो इंजन का डाया है वो ठीक नहीं बनाते। सो द अल्टीमेट थिंग इज कि जब भी हम डीओई की बात करेंगे तो हम बेसिकली हमें हमेशा जो है वो अपने प्रोसेस को y is equal to f of x की शक्ल में देखना पड़ेगा। So that mean y is our response variable or you can say the outcome variable, right? And x's there are multiple x's. These are the input variables which is called as the you can say factors.
और अब इन फैक्टर्स का हमने वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करने हैं जो कि हमारे y को इम्प्रूव कर सके। अब फर्दर जो है वो एक्सेस जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनदर इज अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। इनको हम नॉइज फैक्टर्स भी कहते हैं, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स मींस कि जिनको हम जो है वो खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक जैसे हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है वो गाड़ी की जो है वो शेप ठीक नहीं बन रही, बॉडी की शेप ठीक नहीं बन रही। अगर बॉडी की शेप ठीक नहीं बन रही तो हमने कहा इसका फैक्टर एक ही हो सकता है कि मशीन की स्पीड जो है वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें या बहुत कम हम इस्तेमाल करें, ठीक है। अनदर फैक्टर कुड भी कि हमारे पास जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम दो तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए जब इस्तेमाल करें तो कंपैरेटिवली ठीक शेप बन रही है, बी यूज करें तो कंपैरेटिवली जो है वो बैड शेप बन रही है। सो दीज आर कि हम क्या कर लेते हैं, हम उनने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम उन फैक्टर्स को खुद से उनकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं कि ओके मटेरियल ए अगर मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास बॉडी की शेप क्या बन रही है, और अगर मैं मशीन की स्पीड लो रखता हूँ तो बॉडी की शेप क्या है। सो दिस इज कंट्रोलेबल, जो कि हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि अनकंट्रोलेबल मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। मसलन हम ये नहीं आइडेंटिफाई करें कि वो मटेरियल कौन से सप्लायर से आ रहा है, ठीक है, क्या पता वो सप्लायर के प्रोसेसेस के अंदर मसला हो। सो हम सप्लायर को जब आइडेंटिफाई नहीं करें तो अनकंट्रोलेबल है। माइट भी पॉसिबल कि इन्वायरमेंट आपकी बॉडी की शेप को जो है वो अफेक्ट कर, ठीक है, अगर हम उसको कंसिडर नहीं करें सो दैट कुड आल्सो बी अ अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो कि आप उसको बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। सो रिमेंबर दैट कि हम यहाँ पे मेजरली फोकस क्या कर रहे होते हैं कि हमने देखना होता है कि हम वो कौन से कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है वो रखें और उनका हम क्या वैल्यू रखी जाए कि हमारी आउटपुट जो है वो बेहतर से बेहतर है। और ऑब्वियसली हमने अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स की वेरिएशन को भी कम करना होता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मैनिपुलेट दीज एक्सेस, ताकि हम अपनी वाई को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकें। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू, आई होप कि ये सबको क्लियर है कि प्रोसेस क्या है और ये एक्सेस और वाइज के आपस में रिलेशनशिप क्या है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करते क्यों हैं, व्हाई वी आर कंडक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स, राइट। सो जैसे हम अगेन एंड अगेन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोसेस को डिफाइन करते वक्त हमने कहा था कि आपका वाई क्या है, दैट इज अ इफेक्ट, आपके एक्सेस क्या है, दैट इज अ कॉजेस। So the ultimate target of conducting an experiment is to identify, or you can say to understand the relationship between y as well as x. So हमने cause and effect relationship जो है वो basically understand करने कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। So वो कौन से एक्सेस हैं जो कि मेरे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे आउटकम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो ये चीज हम कैसे कर रहे होते हैं, हम डेलिबरेटली खुद से जो है वो इनपुट के अंदर चेंजेस करके देख रहे होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं मटेरियल ए इस्तेमाल करूं तो बॉडी शेप क्या बन रही है, मटेरियल बी यूज करूं तो बॉडी शेप क्या बन रही है, सिमिलरली मशीन की स्पीड स्लो करता हूं तो बॉडी शेप क्या आ रही है। सो दीज आर कुड बी द डिफरेंट जो हम चेंजेस कर रहे होते हैं। एंड देन वी आर ऑब्जर्विंग द चेंजेस ऑन अ आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट मीन आउटकम वेरिएबल के ऊपर हम कर रहे होते हैं। ओके, so this is why we are conducting the experiments. So now the question is, what is the experiment? So experiment हमारे पास क्या, जैसे हम ऊपर explain कर रहे थे, that is a purposeful changes in the input variable. Mean we started from a phenomena. Phenomena हमारे पास क्या है कि that is कि body shape ठीक नहीं बन रही, या गाड़ी का जो इंजन है उसका डाया ठीक नहीं बन रहा। उस phenomena से हम start करेंगे। We are trying to develop a hypothesis. हम जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं। हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास जो मटेरियल ए अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मेरा आउटपुट जो है वो बेहतर हो सकता है, मटेरियल बी अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो मे बी मेरा आउटपुट बेहतर हो सकता है। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप सम हाइपोथेसिस कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे उस आउटपुट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो इस हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करने के बाद वी आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट and then we are developing some theory कि ओके अगर मैं मटेरियल ए का लोल ए टाइप यूज करूं और अगर मैं जो है वो मशीन की स्पीड स्लो रखूंगा
तो मेरे पास जो आउटपुट है या आउटकम जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि हम क्या कह रहे होते हैं कि हम एक पर्पसफुल चेंजेस कंडक्ट कर रहे होते हैं या परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन इनपुट वेरिएबल्स टू गेट द बेस्ट आउटकम और आउटपुट वेरिएबल। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास जो DOE के डिफरेंट तरह के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। ऑब्वियसली जैसे अभी हम बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये होता है कि आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो बाय कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द प्रोसेसेस। ठीक है, सो हमने प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट पर्पस के लिए DOE को यूज कर सकते हैं, हम किसी प्रोसेस की डेवलपमेंट के लिए DOE को यूज कर सकते हैं। लाइक मीन पहले वो कभी भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया गया लेकिन हम उस प्रोसेस को जो है वो नए तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, वो प्रोसेस की डेवलपमेंट हो सकती है, वो न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, और हम जो है वो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके मुझे अगर इस प्रोसेस को मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे अपनी इस प्रोसेस की यील्ड को मीन आउटपुट को जो है वो इम्प्रूव करना है, मुझे कम से कम कॉस्ट जो है वो बेयर करनी है। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि यील्ड के ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं, सो वो हम जो है वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, एक और चीज याद रखिएगा जब आप इवन चैप्टर 1 पढ़ भी रहोगे आप देखिएगा, सो DOE का स्टार्टिंग पॉइंट द बेस्ट टूल इज द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ओके, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। आई होप कि आपने वर्क स्टडी के अंदर इसको पढ़ा भी होगा, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ओके, सो उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम दिस इज योर वाई विच मीन दिस इज योर इफेक्ट, ओके, एंड देन यू आर आइडेंटिफाइंग योर कॉजेस। ओके, कि हमारे पास मैन हो सकता है, मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मेथड हो सकता है, टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेरे इस आउटपुट को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप नया प्रोसेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चाहे आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो कि हमने उनको इम्प्रूव करना। सो ऑलवेज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू conduct the DOE, so I would recommend start from the cause and effect diagram कि okay आपने अपना effect क्या लिया, मीन आउटकम वेरिएबल y वेरिएबल क्या लिया है और उस आउटकम के ऊपर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। सो वी शुड आइडेंटिफाई ओके अगर मैन है तो उससे रेलिवेंट क्या, मीन कोई पर्टिकुलर शिफ्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मीन अगर हम शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या वो अफेक्ट कर रही है, क्या जेंडर का इफेक्ट आ रहा है, या क्या उसकी एजुकेशन का इफेक्ट आ रहा है, या उसके एक्सपीरियंस का इफेक्ट आ रहा है, मशीन की स्पीड का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, या मशीन की मेंटेनेंस का इफेक्ट आ रहा है। सो व्हाटएवर, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो कि हमने खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वो क्या है। सो यूजिंग आवर इंजीनियरिंग नॉलेज, ओके, एज वेल एज एक्सपीरियंस। सो बेसिकली एडवांटेज ऑफ DOE क्या है कि हम इसको यूज कर रहे होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या इवन सर्विसेज प्रोसेसेस की इंप्रूवमेंट पर्पस के लिए, किसी भी नए प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, किसी भी नई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, to identify the critical axis, mean critical factors, okay, and what should be the combination of those factors must have, okay, and to improve the outcome variable which is a y variable. Okay, after identifying advantages, now we are come to कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर, जिसको हम जो लाइक जैसे आउटपुट वेरिएबल था रिस्पांस वेरिएबल, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, रिस्पांस और आउटकम वेरिएबल। और वो आउटकम वेरिएबल क्या होता है, कुड बी यील्ड, कुड बी स्ट्रेंथ, कुड बी सरफेस फिनिश, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिमेंबर इज कि आपका आउटकम वेरिएबल जो है वो मस्ट बी मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सो अगर वो मेजरेबल फॉर्म में नहीं है तो फिर हमारे पास जो है हम उसके ऊपर ये DOE की अप्रोचेस अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज याद रखिएगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम क्योंकि डिफरेंट तरह की DOE अप्रोचेस पढ़ेंगे। अगर एट्रीब्यूट फॉर्म में है तो देयर आर फ्यू अप्रोचेस एज वेल जो कि हम अप्लाई कर सकेंगे। तो हम आई होप कि हम उनको बिल्कुल हम उनको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सो आपके पास मेक श्योर के जो आउटकम वेरिएबल है दैट इज जो है वो मेजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। ओके, सो हमारे पास जो रिस्पांस वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव
भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, बट मेक श्योर कि हम जो है वो क्वांटिटेटिव ही अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज अगर क्वालिटेटिव भी है तो हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है? मसलन आपका रिस्पांस वेरिएबल, लाइक जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि यील्ड है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, स्ट्रेंथ इज अ कॉन्टिन्यूस, सरफेस फिनिश इज अ कॉन्टिन्यूस। क्वालिटेटिव क्या हो सकती है? लाइक फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि मेरे पास जो आउटपुट है वो माइट बी पॉसिबल, हम ले लेते हैं सप्लायर्स, ठीक है, सप्लायर ए, सप्लायर बी, सप्लायर सी, ठीक है, मुझे ये चेकआउट करना है कि क्या ये बेहतर है या नहीं बेहतर, ठीक है। बहरहाल बाय द वे आई वुड रिकमेंड कि कोशिश करो कि आपका जो आउटकम वेरिएबल होना चाहिए दैट मस्ट बी मेजरेबल आउटकम वेरिएबल होना चाहिए। ओके, एट द एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे इनपुट के फैक्टर्स, तो इसको भी हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो इनपुट फैक्टर्स के हैं जो कि आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं जो कि आपके आउटकम को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और हम इन्हीं इनपुट वेरिएबल मीन इन फैक्टर्स को हम डेलिबरेटली चेंज करके चेकआउट कर रहे होंगे कि आपके आउटपुट के ऊपर क्या फैक्टर है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आउटकम वेरिएबल यील्ड है एंड वन ऑफ द फैक्टर इज टेम्परेचर, अनदर इज टाइम। हम क्या टेम्परेचर और क्या टाइम रखें कि हमारी यील्ड जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विच इज द लेवल। लेवल्स हमेशा जो अटैच होते हैं वो दैट इज अटैच विद द फैक्टर्स। लाइक जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे टाइम, कि हम कहते थे कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस की एग्जांपल ले लें या मैकेनिकल की ले लें, जिसकी भी हम कह रहे हैं कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट रन करना है या जो परफॉर्म करना है उसमें टाइम कितने घंटे, अगर मैं 2 घंटे रखता हूँ, ओके, तो मेरे यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अगर मैं 3 घंटे तक अपने प्रोसेस को रन करता हूँ तो यील्ड के ऊपर क्या आता है। इसी तरीके से टेम्परेचर पे अगर मैं 30 डिग्री टेम्परेचर रखता हूँ तो यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। और अगर मेरे पास 45 डिग्री है तो मेरी यील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। सो दीज आर द लेवल्स विच आर अटैच्ड विद द फैक्टर्स, and at the end we are trying to develop some kind of treatment. So इसको treatment कह लें या experiment number 1, experiment number 2, क्योंकि मैम multiple experiments perform कर रही होते हैं। So हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि okay, अगर मेरा जो treatment क्या होगा, that is the combination of all factors values, ठीक है, कि तमाम फैक्टर की जो वैल्यूज हमने ली हुई हैं उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, ठीक है। लाइक जैसे हम कह रहे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो आउटकम वेरिएबल है वो यील्ड है, और लेट्स से कि मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर और टाइम, और लेवल हमने ले लिए हैं, एक दफा हम टाइम 2 आवर्स रखेंगे और एक दफा हम टाइम जो है वो 3 आवर्स रखेंगे। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर जिनको हम लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर हम 1750 डिग्री और टेम्परेचर हम 2250 डिग्री जो है वो रख रहे हैं। सो दीज आर अगेन द वैल्यूज ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, जिनको हम लेवल्स भी कहते हैं। सो अब हम इन फैक्टर्स के इन लेवल्स की कॉम्बिनेशन से जो हम एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, मीन कि जब मैंने टाइम 2 रखा और टेम्परेचर ये रखा, व्हाट इज द आउटपुट। सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज अ ट्रीटमेंट और दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो जनरली हम इसको कह देते हैं ट्रीटमेंट की टर्म यूज की जाती है। ओके, आई होप कि सबको क्लियर है टर्मिनोलॉजीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारे पास जो DOE की जो अप्रोचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, और हमने जो है वो कौन सी अप्रोच किस सिचुएशन में यूज करनी। ओके, सो सबसे पहले तो हमारे पास जो हम जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं वो हम 5 कैटेगरीज में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। कि आइदर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना चाह रहे हो, लाइक जो हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर हम डिफरेंट तरह के टेस्ट पढ़ के आए थे, सो क्विकली हम इसको अभी इस कोर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे। या आप प्रोसेस स्क्रीनिंग पर्पस के लिए DOE को यूज करना चाहते हो, सो प्रोसेस स्क्रीनिंग क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन परस्पेक्टिव से, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए या रोबस्ट डिजाइन के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है कि हमारे पास हम सिंगल फैक्टर लेते हैं। सो सिंगल फैक्टर से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास वन कुड बी द एग्जांपल ऑफ मटेरियल टाइम,
ठीक है. सो दैट इज मटेरियल इज बेसिकली द फैक्टर. अब मैंने कंपेयर करना है कि इज द मटेरियल ए इज बेटर और इज द मटेरियल बी इज बेटर. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द यील्ड. ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब मैंने मटेरियल ए लिया उस वक्त यील्ड क्या आ रही थी, मल्टीपल टाइम आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देख रहे हो. और जब मैंने मटेरियल बी लिया तो उस वक्त यील्ड क्या आ रहा था, उसका हमने एक्सपेरिमेंट्स ले लिए. लाइक जैसे मैंने कहता हूँ मटेरियल ए एंड मटेरियल बी, राइट. और मैं कहता हूँ मटेरियल ए के ऊपर जब मैंने यूज किया तो यील्ड लेट से आती है जी 80. ठीक है, फिर आ जाती है 75. सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट से मटेरियल ए यूज किया, फिर आ गया जी 81, 82 फॉर एग्जांपल. इसी तरीके से यहाँ पे आ जाती है जी 90, 85, 75. ठीक है, 79 फॉर एग्जांपल. अब मुझे ये कंपेयर करना है कि इज द मटेरियल ए इज बेटर फॉर अस और इज द मटेरियल बी इज बेटर फॉर अस. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग. सो हमने कंपेयर करना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो हमारी यील्ड को इम्प्रूव कर रहा है या बेहतर रहेगा हमारे इस्तेमाल के लिए. सो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं. वी कैन अप्लाई टी टेस्ट, जी टेस्ट, और अगर हम वेरिएंस की शक्ल में अब जाएं तो एफ टेस्ट. सो दिस इज बेसिकली योर चैप्टर 2 एज वेल ऑफ डीओई बुक मंटगमरी का. सो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो क्विकली रिव्यू भी करेंगे, बिकॉज ये प्रॉपर्टी एंड स्टैट्स के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. बहरहाल इसको हम जो है वो रिव्यू भी करेंगे. ओके, सो सेकंड थिंग इज